Hello everyone, रिपल्सा वंस अगेन फ्रॉम लंदन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो इंडिया की करंट सिचुएशन है। कोरोना वायरस इतना स्प्रेड हो रहा है, इतनी स्पीड से स्प्रेड हो रहा है कि हमें अभी सोशल मीडिया ओपन करने का भी डर लग रहा है। हम अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम अगर ओपन करते हैं, व्हाट्सअप का मैसेजेस ओपन करते हैं तो इतने मैसेजेस आते हैं, दुखद न्यूज़ आते हैं कि हमें डर लगता है कि कल कुछ भी हो सकता है। इंडिया से अगर कोई कॉल भी आता है हमारे पे तो वो आंसर करने का भी डर लगता है। ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है, इतना खराब हो गया है। तो हम सब प्रे तो कर रहे हैं, वी ऑल आर प्रेइंग कि पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन काबू में आ जाए और स्प्रेड ना हो। लेकिन एक मैं चर्चा करना चाहूँगा सब लोगों से कि इंडिया में इतनी अच्छी हालत थी जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर मार्च में। जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा था। चाइना, अमेरिका, यूके, यूरोप सब कंट्री स्ट्रगल कर रही थी। इंडिया में इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा मैनेज किया था स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पब्लिक ने। यहाँ के पब्लिक ने जो रूल फॉलो किए तो 3 4 5 6 महीने तक इतना अच्छा कि दुनिया में सब लोग तारीफ कर रहे थे कि यार कुछ हो तो इंडिया जैसा हो, कि इतनी बड़ी कंट्री कोई केस ही नहीं निकल रहा था, इतना अच्छा था। और आज ऐसी खराब हालत हो गई है अभी कि पता नहीं सडनली कि अभी फ़ोन भी इंडिया से आते हैं तो हमें डर लगता है, या तो हमें फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पढ़ना डर लगता है। इतना मैसेज आ रहा है, लोग इतना मर रहे हैं कि कोई इसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। पता नहीं फिगर सच है या गलत है। तो इतना सडनली कैसे फैल गया? तो एक चीज, कोई सब लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है, पब्लिक कुछ बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट को काबू करना नहीं आता, कोई बोल रहा है ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, ये बंगाल में ममता बनर्जी, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप न्यूज़ देखो, न्यूज़ पे ब्लेमिंग गेम चल रहा है, पूरा ब्लेमिंग गेम चल रहा है। एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि किसी को, ये किसी के हाथ में नहीं है ना वो कंट्रोल करने का। न्यूज़ को तो क्या है, उनको तो टीआरपी चाहिए, वो तो बताते रहते हैं। मेन जड़ जो है पुलिस, पुलिस अपना काम कर रही है, एक्सलेंट। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी, कांग्रेस हो या शिवसेना हो या आम आदमी पार्टी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना खुद सब लोग अपना काम कर रही है। वो तो घर घर पे कुछ कोरोना आपको देने के लिए आ नहीं रहे हैं वो लोग। वो कोरोना तो फैल रहा है पब्लिक की बेदरकारी से फैल रहा है। तो मैंने जो नोटिस किया, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल एजेंट हूँ, तो मेरी एक आदत है, अच्छी या बुरी डजेंट मैटर, कि मेरे जितने भी कस्टमर जाते हैं, फैमिली फ्रेंड जाते हैं, जिनको मैं पहचानता हूँ, वो लोग जब जाते हैं इंडिया तो वो जब लैंड होते हैं तो मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ एयरपोर्ट पे क्या हुआ। घर पे पहुँच जाते हैं तो मैं कांटेक्ट करता हूँ कि एयरपोर्ट में क्या हुआ, फ्लाइट में क्या हुआ, एयरपोर्ट पे क्या क्वेश्चन किए, क्या फॉर्म भरने के लिए दिया, कौन सी कैसी सिचुएशन थी पूरे एयरपोर्ट पे। दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर 3 ही एयरपोर्ट ओपन थे, फिर वहाँ से कनेक्टिविटी फ्लाइट लेनी पड़ती थी। तो ये मेरी आदत थी, मैं जितने भी कस्टमर को जानता था उनको मैं पर्सनली मैं कांटेक्ट करता था व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, क्या हुआ एयरपोर्ट पे। तो वो दूसरे को काम आता है ऑब्वियसली, बस वो मेरी आदत थी तो दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो एक बात सामने आई, मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया तो उसमें से एक बात सामने आई, इतना सही सेटअप किया था इंडिया में कि 3 दिन पहले तो कोरोना की टेस्ट करनी है तो ही आप फ्लाई कर सकते हो। वहां पे लैंड होने के बाद मुंबई, दिल्ली में, बेंगलोर में सब जगह पे कोरोना के सेंटर है, वहां पे टेस्ट करवानी है। अगर वहां पे नेगेटिव आते हैं तो ही आपको आगे जाने देंगे। एक्सलेंट, ब्रिलियंट, प्रॉपर सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो भी है, गवर्नमेंट की बात ही नहीं है इसमें कुछ, सेटअप पर परफेक्ट था। लेकिन बात क्या बाहर आई, मैंने जितने कई लोगों को कांटेक्ट किया, तो 15 20 लोगों को तो मैंने कांटेक्ट किया, तो बात ये बाहर आई कि वहां पे जो दिल्ली, बॉम्बे में जो बंदा पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली उसको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो वो लोग वहां पे 10 15 हज़ार दे के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं एयरपोर्ट पे, या जो ट्रांसफर कंपनी है एयरपोर्ट से होटल ले जाती है, या तो उसको पैसे दे देते हैं। वहां नहीं कुछ सेटिंग हुआ तो होटल में जाके होटल का 7 दिन का पैसा होटल को दे देते हैं रिसेप्शन पे, और वहां से भाग जाते हैं। मैंने कितने लोगों का सुना है कि एयरपोर्ट पे सेटिंग होता है 10 हज़ार पर पर्सन, बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में। अगर एयरपोर्ट पे कोई अच्छा अधिकारी है, ईमानदार, तो जो ट्रांसफर कंपनी है एयरपोर्ट से होटल ले जाती है,
उनको ड्राइवर को पैसे दे देते हैं 10,000 रुपया पर पर्सन। अगर वहां पे भी सेटिंग नहीं हुआ तो होटल में जाने के बाद पहले ही दिन वो रिसेप्शन पे 7 दिन का पैसे जमा कर दिए और वो पहले ही दिन भाग गए वहां से, होटल वाले को तो पैसे मिल गए। ऐसा मत करो यार प्लीज। दैट इज द बिगेस्ट रीजन टू स्प्रेड द कोरोना वायरस। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, ये 3 एयरपोर्ट पे से जो कोरोना का टेस्ट करके जो पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिविटी को तो बात ही नहीं है, नेगेटिव आया घर पे जाओ, नेगेटिव आया कनेक्टिविटी फ्लाइट लेके निकल जाओ आगे। पॉजिटिव जिसके आते, तीनों बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, स्पेशली मुंबई एंड दिल्ली। दिल्ली नॉर्थ में है, मुंबई मिडल में है, बेंगलोर साउथ में है। तीनों एयरपोर्ट पे जितने कितने पर डे इतनी फ्लाइटें लैंड होती है। मैं गारंटी के साथ बताता हूं, दावे के साथ बताता हूं, ये मेरा दावा है कि पर डे तीनों एयरपोर्ट मिलके 300-400 लोग पॉजिटिव आते हैं। द वे कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग ओवर द वर्ल्ड, जे पूरे दुनिया में इतना स्पीड से कोरोना वायरस फैल रहा है, 100-200 तो पर डे पॉजिटिव आते ही आते हैं। तो उनको तो ऑफिशियली आपको होटल पे ले जाना है। 100 में से हार्डली 2-4 बंदे साथ नाइट रुकते हैं। उनका कोई ट्रेसिंग सिस्टम नहीं है, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वहां पे सेटिंग चलता है, 10,000 रुपया लेके उसको भगाओ वहां से। बस होटल वाला 7 दिन का पैसे ले लेता है, भगाता है। एयरपोर्ट वाला, एयरपोर्ट अथॉरिटी 10-15 हज़ार लेके भगाता है। वहां पे कोई अच्छा आदमी है तो सेटिंग हो गया तो ट्रांसफर कंपनी जो एयरपोर्ट से होटल ले जाती है, वहां से वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से करप्शन हो रहा है, इस तरह से करप्टेड पीपल है। इतना करप्शन, मेडिसिन डुप्लीकेट मिल रही है, इंजेक्शन डुप्लीकेट मिल रहा है, वैक्सीनेशन डुप्लीकेट मिल रही है। हॉस्पिटल में यूपी में, उत्तर प्रदेश में रेड डाला तो हॉस्पिटल में 200 बेड खाली थे, उस पर 500 रुपये दे के फैक्ट पीपल को सुला दिया था कि हॉस्पिटल फुल है, जगह नहीं है करके। तो ऐसा करप्शन, डॉक्टर तक बिके हुए है, डॉक्टर बिका है, एयरपोर्ट में बिका है, ड्राइवर ट्रांसफर करने वाला जो होटल से एयरपोर्ट से होटल ले जाता है वो ड्राइवर बिका हुआ है, होटल का मालिक तक बिका हुआ है। ऐसे करप्टेड पीपल, साले हरामखोर लोगों, 10,000 रुपये के लिए आप मौत मौत फैला रहे हो। ऐसे हरामियों को तो 14 साल की सजा देनी चाहिए। अगर मैं मीडिया वालों को भी मैं चैलेंज देता हूं कि इतना न्यूज़ दिखा रहे, काम जो कुछ चीज़ काम की नहीं है वो न्यूज़ दिखा रहे, तो वो बंद करो। ऐसे ऐसे बंदे को, ऐसे लोगों को स्टिंग ऑपरेशन करो, इनको जेल में डालो, ये जरूरी है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल द वायरस इज स्प्रेडिंग इन द कंट्री। अगर एक एयरपोर्ट पे 50-100 लोग पॉजिटिव आते हैं तो 3 एयरपोर्ट पे 300 हो गए, तो महीना के तो 1 मंथ में तो 10,000 लोग हो गए। तो नॉर्थ, मिडल और साउथ में 10,000 लोग पॉजिटिव लोग अगर घर पे चले जाते हैं तो घर पे तो कोई रहता ही नहीं है, क्वारंटाइन सबको पता है, वहां पे होता है, चलता है, काम है वहां पे। तो वो 10,000 लोग तो इनफ है पूरी कंट्री को फैलाने के लिए। पूरी दुनिया उल्टी भाग रही है, कोई कांग्रेस बोल रहा है, कोई भाजपा बोल रहा है, कोई शिवसेना बोल रहा है, कोई आम आदमी पार्टी बोल रही है। नहीं भाई, वो कुछ पॉलिटिशियन की कोई बात ही नहीं है इसमें, न पुलिस की बात है, वो सब अपना काम कर रहे हैं। ये करप्टेड पीपल है। जो एयर वायरस आता कहां से भाई? सीधा नॉलेज है, वायरस स्प्रेड ही होता है बॉर्डर से। अगर दूसरी कंट्री से वायरस आता है तो उड़ के तो नहीं आएगा, वो आएगा तो सीधा बॉर्डर से आएगा। बॉर्डर मीन्स एयरपोर्ट। बस एयरपोर्ट को ही सील किया है इन लोगों ने कि कोरोना की टेस्ट करो, नेगेटिव आओ, उसके बाद ही आगे जाना है। ये पॉजिटिव लोग पॉजिटिव आने के बाद होटल पे से भाग जाते हैं, एयरपोर्ट पे से भाग जाते हैं, तो वो करप्टेड पीपल 5-10 हज़ार रुपये में बिक जाते हैं। इतना करप्शन। चलो हेलमेट नहीं पहना, लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो 100-200 रुपया निकालिए, वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बात तो अलग है। ये मौत का सौदा कर रहे हैं, ये हरामखोरों। पता नहीं है आप लोगों को, आप पैसे लेके ऐसे हरामीपन कर रहे हैं ना, यमराज आपके घर का भी दरवाजा ठोकेगा एक दिन। ये वायरस इतना स्प्रेड हो रहा है, आज फोन आंसर करने को डर लग रहा है मेरे को, आज फेसबुक में लॉगिन करने को डर लग रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। और ये हरामी लोग, अरे मैं मीडिया वाले को भी मैं चैलेंज देना चाहता हूं, टैलेंटेड लोग है, स्टिंग ऑपरेशन करो, स्टिंग ऑपरेशन करो। एक वो दीपिका पादुकोण ने लिख दिया था, माल है क्या, ग्रुप मैसेज में, सबको पता है कि वो उसका मतलब क्या था, माल है क्या, उसने बेचारी ने लिख दिया। गलत है सही है उसकी बात में नहीं कर रहा, माल है क्या सिर्फ लिख दिया, तो उसके ऊपर 2 महीने तक न्यूज चला। दीपिका पादुकोण कौन से होटल में है, गोवा में कहाँ पे है, खाया नहीं पिया नहीं, उसने कौन से फ्लाइट ली, बॉम्बे आई कि नहीं, कहाँ पे उसका इंटरव्यू हुआ, क्योंकि टीआरपी बढ़ गई ना न्यूज वालों की। तो माल है क्या एक ही सेंटेंस लिखा था उसने, उस पे तो 2 महीने न्यूज चले।
कि भाई उसने तो ये कर दिया, वो कर दिया, इंटरव्यू ये वो, उसको वो करो वो करो। वो सही गलत में चर्चा नहीं करना चाहते भाई। तो उतना उससे अच्छा 20 मिनट आप स्टिंग ऑपरेशन कर लो एयरपोर्ट पे, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पे, तो पता चले कि जो बंदा पॉजिटिव आया है वो कहाँ गया, रहा कि नहीं रहा, 7 दिन रहा कि नहीं रहा। 7वें दिन होटल पे जाके उसका चेक हो, होटल का लाइसेंस रद्द करो, साले को जेल में डालो, 14 साल जेल होनी चाहिए। ये मौत का सौदा हो रहा है ये साला। हाफ मर्डर पे तो हम 7 साल जेल डालते हैं, 14 साल जेल डालते हैं। डालो उसको भी जेल के अंदर तो पता चले। पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम टॉप टू बॉटम बिगड़ा हुआ है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, कितने लोग हेल्प कर रहे हैं पैसे की तरह। कंट्री में ना पैसे की कमी है ना कुछ ना कमी है। ये करप्टेड लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। कोई बोल रहा है हिंदू न मुसलमान, न कोई बोल रहा है कि हरिद्वार में मेला हुआ, ना कोई बोल रहा है कि इलेक्शन में रैली निकाली ना। या वी नो दैट इलेक्शन भी 5 स्टेट में हुआ है, वो भी गलत बात है, लेकिन वो भी ऐसे सोच के हुआ है कि हमने तो बॉर्डर को सील करके रखा है, इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वहां पे 5-5, 10-10 हजार रुपये में लोग साला सौदा करके जाने देंगे लोगों को, किसको पता था। और इतना सिचुएशन खराब है तो मीडिया वाले भी इतने 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 वीडियो बना के दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं कि इतना इंडिया का हालत खराब है। शर्म करो, अपने कंट्री को आगे आने दो। ऐसी प्रिंट बना के करोड़ों में बेच के सौदा मत करो पैसे का। पैसे तो आज है, नहीं कल नहीं है। जिंदा रहेंगे तो पैसे कमाएंगे। मेरे दोस्त, पहले सिचुएशन को कंट्रोल होने दो और हेल्प ईच अदर। और मीडिया को भी मैं बताना चाहता हूँ, स्टिंग ऑपरेशन करो ऐसे लोगों को, तो पता चले कि कहाँ से ये चीज़ ज़्यादा फैल रही है। प्लीज डू दैट। और ये कंट्री को करप्टेड इतना अपने आप को ना बेचो हरामियों के। इतना कितने लोग रो रहे हैं सुबह उठ के, कितने फैमिली बेचारे अपने फैमिली मेंबर को लूज कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए आपको। 2-4-5 हजार रुपए के लिए बिक जाते हो और मौत को फैला रहे हो आप लोग ऐसे करप्शन नहीं कर रहे हो, ये मौत के सौदागर हो आप लोग। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को तो सब पहचानते हैं। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने जो अपनी जान गंवाई थी, वो कौन है, क्यों जान गंवाई थी आज़ादी के लिए सबको पता है। वो लोग ने भी सोचा होगा, वो हंसते हंसते उन लोगों ने भी जान गुमाई थी एक दिन के ये कंट्री के दूसरा जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी है, वो आराम से जिएगी, महासत्ता बनेगी, आज़ादी मिलेगी। वो भी ऊपर से अभी देख रहे होंगे कि यार किन कीड़ों के लिए हमने जान गंवाई थी। ये साले, ये तो करप्टेड पीपल 2-2, 4-4 हजार के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। 2-5 हजार रुपये के लिए अपना मौत का सौदा कर रहे हैं ये लोग। तो ये लोगों के लिए हमने जान गंवाई उस वक्त पे। ऐसा सोच के गए, हंसते चेहरे गए थे वो लोग। मूवी में भी देखा होगा आपने। तो ये बस मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे जो क्वारंटाइन होना है, पॉजिटिव लोग जो आते हैं आउटसाइड से पैसे लेके, उनको भगाओ मत। और जो लोग यहाँ से भी जाते हैं वो भी वहाँ जाके ऐसे ही हो जाते हैं, आई डोंट नो वाई। तो वो भी वहाँ से फिर भाग ही जाते हैं वो लोग भी। एनआरआई भी वहाँ पे उतर के इंडिया वाले जैसे ही हो जाते हैं। उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अगर पॉजिटिव आते हो तो मत भागो। आप भी आपकी फैमिली को कोरोना जाके दे रहे हो और स्प्रेड कर रहे हो, तो प्लीज़ अगर ये मेरी बात समझ में आए तो मैं अब तक मेरे जब जितने भी वीडियो थे मैं उसमें मैं ऐसे बता रहा था कि अगर इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब मत करो, उसको इतना शेयर करो। या नरेंद्र मोदी ये वीडियो देखे, या आम आदमी पार्टी केजरीवाल ये वीडियो देखे, या अमित शाह देखे, या सोनिया गांधी देखे, या फिर उद्धव ठाकरे देखे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये छाती ठोक के बता रहा हूँ, ये मैंने सच बात बताई है। दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट और ये बेंगलोर एयरपोर्ट पे जो कोरोना में जो पॉजिटिव आते हैं वो लोग 7 या 14 दिन होटल में नहीं रहते। वहाँ से करप्शन पैसे दे के वो भाग जाते हैं पॉजिटिव लोग, नेगेटिव की बात ही नहीं है। तो इसीलिए जो पूरा ये जो स्प्रेड हो रहा है वायरस, एक एक दिन में 100-100, 200, 500 लोग भाग रहे हैं। तो 2 महीने में तो 10-15 हजार लोग हुए। 15 हजार लोग तो मोर देन इनफ टू स्प्रेड द कोरोना वायरस इन होल कंट्री। तो ऐसे का स्टिंग ऑपरेशन हो और ये वीडियो टॉप लेवल तक पहुंचे तो सबको पता चले कि एक ऐसी कमिटी बनाओ कि आज भी करो स्टिंग ऑपरेशन। मैं मीडिया को भी चैलेंज दे रहा हूं मैं कि स्टिंग ऑपरेशन करो तो सच बात बाहर आएगी। एंड जय हिंद, लाइक यू एंड लव यू ऑल।